आज हम बिजली के पीछे के राज को खोलने वाले हैं, उसके बिल्कुल बुनियादी सिद्धांतों को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे एक पूरा सर्किट किसी जादू की तरह काम करता है। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। सोचिए, बिजली हर जगह है। ये एक ऐसी ताकत है जो दिखती नहीं, पर हमारी मॉडर्न दुनिया इसी पर चलती है। हमारे घरों की रोशनी से लेकर शहरों की रौनक तक, और जिस टेक्नोलॉजी से हम जुड़े हैं उससे भी यही पावर देती है। इसने सच में हमारी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया है। पर इतनी बड़ी ताकत के पीछे एक बहुत ही सीधी सी चुनौती है। एक बैटरी की एनर्जी को एक छोटे से बल्ब तक कैसे पहुंचाया जाए ताकि वो जल उठे। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो इस बल्ब को जलाने के लिए हमें चाहिए क्या? चलिए सबसे पहले हमारे मेन प्लेयर से मिलते हैं, वो जरूरी हिस्से जिनके बिना ये काम हो ही नहीं सकता। सबसे पहले आता है इलेक्ट्रिक सेल, जिसे हम आम भाषा में बैटरी कहते हैं। ये है हमारा पावर हाउस। और इसकी सबसे खास बात है इसके दो सिरे, एक प्लस यानी पॉजिटिव प्लस और एक माइनस यानी नेगेटिव माइनस। इन्हें ही हम टर्मिनल्स कहते हैं। और अब बारी है हमारे दूसरे खिलाड़ी की, इलेक्ट्रिक बल्ब की। इसका काम सिंपल है, रोशनी देना। इसके अंदर एक बहुत ही पतला सा तार होता है जिसे फिलामेंट कहते हैं। जैसे ही बिजली इसमें से गुजरती है, ये गर्म होकर चमकने लगता है और बस हो गई रोशनी। और मजे की बात यह है कि सेल की तरह ही बल्ब के भी दो अलग अलग टर्मिनल होते हैं। ये डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है और यही हमें समझने में मदद करेगा कि इन्हें सही तरीके से जोड़ना कैसे है। ठीक है, तो हमारे पास सेल भी है और बल्ब भी। अब असली पहेली शुरू होती है, इन्हें जोड़ा कैसे जाए कि बल्ब जल उठे। चलिए पता लगाते हैं ये कैसे काम करता है। यहाँ देखिए, सेल और बल्ब को जोड़ने के 6 अलग अलग तरीके हैं। जरा ध्यान से देखिए और सोचिए, इनमें से कौन सा तरीका काम करेगा, कौन से तरीके से बल्ब जलेगा। तो क्या आपने अंदाजा लगाया? जवाब ये है, बल्ब सिर्फ तभी जलता है जब बिजली को बहने के लिए एक पूरा बिना टूटा हुआ रास्ता मिलता है। मतलब सेल के एक टर्मिनल से शुरू होकर बल्ब से होते हुए वापस दूसरे टर्मिनल तक। और इसी पूरे कंप्लीट रास्ते को हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। जिन तरीकों में बल्ब नहीं जला उनमें ये रास्ता कहीं ना कहीं से टूटा हुआ था या अधूरा था, इसीलिए बिजली आगे नहीं बढ़ पाई। इसको समझने का एक और अच्छा तरीका है फ्यूज्ड बल्ब के बारे में सोचना। जब हम कहते हैं कि बल्ब फ्यूज हो गया है, तो उसका मतलब होता है कि उसके अंदर का फिलामेंट टूट गया है। और फिलामेंट टूटने का मतलब सीधा सा है, सर्किट का रास्ता टूट गया। और अगर रास्ता ही पूरा नहीं है तो बिजली बहेगी कैसे? बल्ब नहीं जलेगा। तो ठीक है, रास्ता बनाना तो हमने सीख लिया, पर अब सवाल ये है कि इस बिजली के बहाव को कंट्रोल कैसे किया जाए, और कौन सी चीजें हैं जो इस रास्ते को बनाने में मदद करती हैं और कौन सी रुकावट डालती हैं। यहीं पर एंट्री होती है इलेक्ट्रिक स्विच की। इसे एक ड्रॉब्रिज यानी वो ऊपर नीचे होने वाले पुल की तरह समझिए। जब पुल नीचे है तो रास्ता पूरा है, गाड़ियां जा सकती हैं, और जब पुल ऊपर है तो रास्ता टूट गया। स्विच भी बिजली के लिए बिल्कुल यही काम करता है। तो जब हम स्विच ऑन करते हैं तो हम असल में उस ब्रिज को नीचे कर रहे होते हैं। इससे सर्किट क्लोज यानी पूरा हो जाता है और करंट बहने लगता है। और जब हम स्विच को ऑफ करते हैं तो ब्रिज ऊपर उठ जाता है, सर्किट ओपन यानी अधूरा हो जाता है और करंट का बहना रुक जाता है। अब बात करते हैं कि ये रास्ता बनता किस चीज से है। देखिए, कुछ मटेरियल्स होते हैं जिन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। ये बिजली के लिए एक पुल की तरह काम करते हैं, करंट को आसानी से गुजरने देते हैं। और दूसरी तरफ होते हैं इंसुलेटर्स, जो एक दीवार की तरह करंट को रोकते हैं। यहाँ एक बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट है। देखिए, जब हम सर्किट के बीच में एक धातु की चाबी लगाते हैं तो वो एक कंडक्टर का काम करती है। रास्ता पूरा हो जाता है और बल्ब जल गया। लेकिन जैसे ही हम रबर का इरेजर लगाते हैं, जो एक इंसुलेटर है, रास्ता अधूरा रह जाता है और बल्ब नहीं जलता। तो यहाँ से क्या पता चलता है? सिंपल है, धातु जैसी चीजें बिजली को जाने देती हैं, जबकि रबर और प्लास्टिक जैसी चीजें नहीं। यही कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच का सबसे बड़ा फर्क है। तो मतलब साफ है, हमें दोनों की ही जरूरत है। बिजली के तारों में करंट को ले जाने के लिए हमें चाहिए कंडक्टर्स, और उन तारों के ऊपर रबर या प्लास्टिक की कोटिंग चाहिए, मतलब इंसुलेटर्स, ताकि हमें शॉक न लगे। एक काम के लिए तो दूसरा हमारी सेफ्टी के लिए। और हाँ, ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हमारा शरीर भी बिजली का बहुत अच्छा कंडक्टर है। इसीलिए किसी भी बिजली के उपकरण को छूते समय बहुत ज्यादा सावधानी बरतनी जरूरी है।
चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं और पूरी पिक्चर को देखते हैं। तो देखिए, एक सर्किट के 5 मेन हिस्से होते हैं। एक सोर्स यानी सेल, एक लोड यानी बल्ब, एक रास्ता यानी तार, कंट्रोल के लिए एक स्विच और सही मटेरियल्स मतलब कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। ये पांचों मिलकर ही एक पूरा सर्किट बनाते हैं। और सोचिए, इन्हीं सिंपल से सिद्धांतों ने हमारी पूरी आधुनिक दुनिया को बनाया है। एलेसैंड्रो वोल्टा के पहले सेल से लेकर थॉमस एडिसन के बनाए बल्ब तक, इन सभी महान आविष्कारों के पीछे सर्किट की यही बेसिक समझ थी। तो अब जब सर्किट का ये कोड पता चल गया है, असली सवाल तो ये है कि अब क्या बनाया जाएगा।